गरीब है, कुछ मांगने आया है। और दूसरी बात, मैं कृष्ण का सखा हूँ और ठाकुर जी तो बढ़िया राजकीय वस्त्र में रहते हैं और मैं ऐसे रहता हूँ। कहीं मुझको देख के द्वारिका के लोग ये ना सोचे ये कैसा सखा है ठाकुर जी का, इसके लिए मुझे अजीब लगता है। अरे दीवाने भक्ति क्या बानी, नतमस्तक ना हूँ यार पे, दोस्त से मैं भीख मांगू तो बट्टा लगाऊं प्यार पे। अरे दीवानी भक्ति क्या बानी, नतमस्तक ना हूँ यार पे, दोस्त से मैं भीख मांगू तो बट्टा लगा प्यार पे। सुदामा जी अड़े गए, सुदामा जी अड़े गए, मैं नहीं जाऊं, गरीबी से दिल मेरा जला जा रहा है। सुदामा जी अड़े गए, सुदामा जी अड़े गए, मैं नहीं जाऊं, गरीबी से दिल मेरा जला जा रहा है। सुदामा की तकदीर में, सुदामा की तकदीर में। तब एक दिन पत्नी ने सौगंध दे दी कि आपको मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिलकर के आओ। पत्नी ने 4 घरों में से एक मुट्ठी अलग अलग प्रकार के चावल लिए। क्यों? जब ये पोटली द्वारिकाधीश के पास जाएगी तो अलग अलग प्रकार के चावल देख के वो समझ जाएंगे कि एक भी दाना सुदामा के घर का नहीं है। और सुदामा जी पोटली को दबाए निकल पड़े। हाथ में तंदूर की गठरी, बदन पे ना उसके चाम देखा, ढील कुटिया हाथ में तो मुख में राधे श्याम देखा। हाथ में तंदुल की गठरी, बदन पे न उसके चाम देखा, तिलक किया हाथ में तो राधे श्याम देखा। जिगर से जिगर और जिगर से जिगर अरमान जाने मोहब्बत के जरिए चला जा रहा है। जिगर से जिगर जिगर से जिगर अरमान डाले मोहब्बत के जरिए चला जा रहा है। सुदामा के तकदीर में, सुदामा के तकदीर में। सुदामा जी महाराज निकल पड़े। चलते चलते महीनों बीत गए। सब लोग बहुत
सावधानी पूर्वक सुनिए। चलते चलते महीनों बीत गए, तब एक व्यक्ति से जाके सुदामा जी ने कहा कि यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है। व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप गलत आ गए हैं। बोले कितना दूर आ गया? बोले यहाँ से 50 कोस पीछे जाओ, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका की ओर जाता है, आप तो कहीं और पहुंच जाएंगे। सुदामा जी बोले भले पधारे भैया, मैं तो चलते चलते ऐसे आधो और आधो रह जाऊंगा, मोए को लगे कि मैं द्वारिका पहुंचे ही ना पाऊंगा, मेरे प्राण पहले ही निकल जाएंगे। अब कन्हैया वैसे तो तू मेरे हृदय में विराज रहे हो है, चल के तो पद्मा हम तो पहुंचेंगे, लेकिन तेरी इच्छा हो तो तू बुला ले हमको। और एक वृक्ष के नीचे सोए सुदामा जी महाराज, और थोड़ी बहुत देर में जब नेत्र खोल के देखा, स्वर्ण की नगरी है, चारों तरफ जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है। ऊंचा महल और ऊंची अटारी, फिर था अचंबा फिर देखा, ये रही सी थी तो गरीबी में क्या फिर देखा। ऊंचे महल ऊंची अटारी, फिर अचंबा फिर देखा, ये रही सी थी तो गरीबी में क्या फिर देखा। सुदामा जी महाराज ने जैसे ही नेत्र खोले, स्वर्ण की नगरी है, चारों तरफ जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है। सुदामा जी महाराज थोड़े प्रसन्न हो गए। एक व्यक्ति से जाके कहा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी महाराज बोले मेरे मित्र कृष्ण की नगरी द्वारिका? बोले जी ये द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका है। सुदामा जी महाराज तो नाचने लगे और द्वारपाल से जाके बोले चाकर से बोला कि, चाकर से बोला कि, चाकर से बोला कि, चाकर से बोला कि, मोहन से कह दो तुमसे मिलने बद नसीब आ रहा है। चाकर से बोला कि, चाकर से बोला कि, मोहन से कह दो तुमसे मिलने बद नसीब आ रहा है। सुदामा की नगरी में। सुदामा जी महाराज जाके द्वारपालन को बोले कि मेरी दशा को देख के आप ये मत सोचना कि मैं गरीब हूँ कुछ मांगने आया हूँ। पहले ही स्पष्ट कर दिया मैं कृष्ण का सखा हूँ। बहुत दिन हो गए तो अपने मित्र को देखने आया हूँ, लेकिन अगर वो बहुत व्यस्त हो तो आप उनको परेशान मत करना। आपकी इतनी बड़ी द्वारिका नगरी में कोई झरोखा हो उसमें से मुझको उनको दिखा देना, मैं तो बस उनको देखने आया हूँ। और एक भैया मिलवा सको तो मिलवा दो। द्वारपालों ने ससम्मान सुदामा जी को बैठाया और कहा कि महाराज द्वारिकाधीश भोजन पा रहे हैं, फिर भी हम जाके के निवेदन कर देते हैं। और द्वारपालों ने जाके ठाकुर जी से कहा जाकर सुनाया हाल सब, जाकर बिहारी लाल से बोला मोहन लाओ सखा मेरा तत्काल से। ठाकुर जी को द्वारपाल
जाके सब बताया कि एक ब्राह्मण आए हैं द्वार पे। एक ब्राह्मण आए अपने आप को आपका सखा बता रहे हैं। नाम उन्होंने अपना सुदामा बताया है। ठाकुर जी भोजन पा रहे थे और निवाला मुख में लेने वाले थे कि पाते पाते रुक गए। बोले कहाँ नाम बतायो? बोले सुदामा जी पधारे हैं। ठाकुर जी दौड़े मुख्य द्वार की ओर। दौड़े ठाकुर जी मुख्य द्वार की ओर। ठाकुर जी का मुकुट कहीं गिर रहा है, ठाकुर जी की पीतांबरी कहीं गिर रही है, पटका कहीं गिर रहा है, मालाएं टूट टूट के गिर रही हैं। ठाकुर जी पादुका नहीं पहने हैं, नंगे पैर दौड़ रहे हैं ठाकुर जी। और सुदामा जी को जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, सारे महामंत्री सेनापति पत्नियां सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भाग गए? द्वार पर सुदामा जी महाराज खड़े हैं। ठाकुर जी ने उनको अपने अंक में भर लिया। फिर ठाकुर जी देखते हैं, फिर अंक में भर लेते हैं, फिर ठाकुर जी देखते हैं, फिर अंक में भर लेते हैं। और ठाकुर जी सुदामा जी को द्वारिका लेकर के जा रहे हैं। फिर देखते हैं, फिर अंक में भर लेते हैं। रो रो के सुदामा जी को और द्वार पर एक सैनिकों ने सिंहासन लगाया। ठाकुर जी बोले तुमने सिंहासन क्यों लगाया? बोले सुदामा जी महाराज विराजेंगे। ठाकुर जी बोले हटाओ इस सिंहासन को। और ठाकुर जी ने द्वारिका के राज सिंहासन पे सुदामा जी महाराज को बैठाया और सुदामा जी महाराज के चरण धोए। ठाकुर जी कहते हैं कि देख महा दुख पायो सखा, तेरे पावन में है बीवाई फटी, ये रही सी थी तो गरीबी में क्या कदर घटी। कि देख दुख पायो सखा, तेरे पावन की बीवाई फटी, ये रही सी थी तो गरीबी में क्या घटी। चरण पखारे, चरण पखारे, चरण पखारे, चरण पखारे, बिहारी सुदामा के
कहा कि इस एक एक बूंद सब ले लेना, द्वारिका के कोने कोने में छिड़क दो, हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। समुद्र में छिड़क दो, हमारे महल में छिड़क दो, सब जगह छिड़क दो, सब पवित्र हो जाएगा। सुदामा जी महाराज बोले कि कन्हैया ये सब कहा कर रो है, इन सब की योग्य ना हूँ। ठाकुर जी बोले कि कौन इसके योग्य है, मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, इसके लिए चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहे हैं वो करने दो। ठाकुर जी ने चरण धोए। ठाकुर जी बोले सुदामा जी आपका ब्याह हो गया। सुदामा जी महाराज बोले हाँ लाला ब्याह है गयो। ठाकुर जी बोले ब्याह कर लिया, हमको नहीं बुलाया। सुदामा जी महाराज बोले लाला कर्जा लेके ब्याह कियो, वहां में भी सबन को भोजन करावे के चक्कर में मैं और तेरी भाभी तो भूखे ही गए। 4 दिन बाद पड़ोसी ने आके भोजन दिया, तब जाके कोई पेट भरो। अब लाला वहां में तो बुलाते तो तेरे संग ना जाने कितने घोड़ा आते, कितने हाथी आते, उनको ही नहीं पवा पाते लाला, यहाँ हमारे हमने निमंत्रण नहीं दिया। मेरी छोड़ लाला, तेरा ब्याह है गयो। ठाकुर जी बोले हमारे ब्याह की मत पूछो, जैसे आपका ब्याह बताने लायक नहीं है, ऐसे हमारा ब्याह भी बताने लायक नहीं है। बोले ना ना लाला बता। ठाकुर जी बोले, सुदामा जी महाराज बोले लाला कितने, लाला तेरा ब्याह बता। ठाकुर जी ने ब्याह बताया। बोले हमने ब्याह कर लिया। ठाकुर जी से सुदामा जी बोले कि अच्छा ब्याह कर लियो, भाभी कहाँ है। ठाकुर जी बोले कि चलो मिलवाए भाभी से। बोले यहीं बुला ले। बोले नहीं, बड़ी जगह चाहिए भाभी से मिलने के लिए। और एक सुधर्मा सभा में लेकर के गए और चारों तरफ जहाँ तक दृष्टि जा रही है ठाकुर जी की पटरानियां खड़ी हैं, लाल लाल साड़ी ओढ़े घूंघट लिए खड़ी हैं। सुदामा जी महाराज बोले लाला ये सब अपनी है। ठाकुर जी बोले और का पड़ोस की है, सब अपनी है। लाला तेने इतने सारे ब्याह किए, अरे हमने एक ब्याह किया, हमें तो नहीं बुलाया, तू तो नाराज है गयो। तेने इतने ब्याह किए, एक में तो बुला ले तो। ठाकुर जी बोले कई ब्याहों में तो हम भी नहीं गए, बिना दूल्हे की चल गई बारात। ठाकुर जी ने इशारा किया सबको, आओ एक एक करके प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवीचर सौभाग्यवती हो। मैं जामवती प्रणाम, देवीचर सौभाग्यवती हो। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवीचर सौभाग्यवती हो। मैं कालिंदी प्रणाम, मैं लक्ष्मणा प्रणाम। करते करते 500 पत्नियां प्रणाम कर गई ठाकुर जी की। जब 1000 कर गई तब सुदामा जी बोले कन्हैया। ठाकुर जी बोले क्या बात है, और कितनी बची हैं। ठाकुर जी बोले 16,108। सुदामा जी बोले वाह कन्हैया वाह, मैं सबन को आशीर्वाद ना दे पाऊंगा, लेकिन सबन को पति तो कोई है ना, सबको वर तो कोई है ना। ठाकुर जी बोले हाँ। बोले एक काम कर, तू मोको प्रणाम कर, मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं, सबको आशीर्वाद दे जाएगा। द्वारिकाधीश दंडवत कर रहे हैं और सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दृश्य को देख के सब द्वारिका के लोग बोले द्वारिकाधीश कितने दयालु हैं। फिर ठाकुर जी आए सुदामा जी के
वैकुंठ को देन लगे, पालने ही वाले ठीक रुक्मणी जी आई गई, हाथ पकड़ लियो, बोले वैकुंठ को दे दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी। और तुरंत चावलन को छीन के और सब पटरानियों के संग रुक्मणी जी उन चावलन को पाए गई। और जब सुदामा जी महाराज आए हैं अपने गांव, तब क्या देखा, आया जब निज गांव को तो घर था ना वर था ना लुगाई थी, सुंदर बना महल उस पर सुंदर ही चतुराई थी। आया निज गाँव को तो घर था न वर था न लुगाई थी, सुंदर बना था महल उस पर सुंदरी तन बंदे के मन देखने को हरे व्यास दासों के